मई जून की भयंकर गर्मी। विजय चारपाई पर लेटा अखबार से हवा कर रहा है और पसीने पोंछ रहा है। कुछ ही दूरी पर कुसुम चूल्हे पर मांस पका रही है। ओफ, ये गर्मी। कुसुम, ऐसा लग रहा है आसमान से आग बरस रही है। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आराम हो और पैसा खुद चल कर आए। कुसुम माथे का पसीना साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहती है, पैसा तो तब चल कर आएगा जी, जब चारपाई से उठकर चलेंगे। दिन भर ख्याली पुलाव पकाने से पेट नहीं भरता। विजय अचानक उठकर बैठ जाता है। ख्याली पुलाव नहीं, असली चिकन बिरयानी। कुसुम, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हम गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक ढाबा खोलेंगे। छत टीन या लोहे की नहीं, बल्कि ठंडक के लिए केले के बड़े बड़े पत्तों का पंडाल बनाएंगे। नाम होगा गर्मी में ठंडी ठंडी बनाना लीफ ढाबा। कुसुम हैरानी से कहती है, बनाना लीफ? मतलब ढाबे की छत भी केले के पत्तों की? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी अकल बहुत तेज है। टीन खरीदेंगे तो गर्मी लगेगी और पैसा भी खर्च होगा। वहीं केले के पत्तों का पंडाल डालेंगे तो अंदर एसी जैसी ठंडक रहेगी। और तो और बर्तनों की जगह केले के पत्तों पर ही खाना परोसेंगे। ना बर्तन का खर्चा, ना धोने की झंझट। गांव वालों को एकदम हरियाली वाली फीलिंग आएगी। कुसुम थोड़ा सोचते हुए कहती है, बात तो आपकी ठीक है, खाना मैं बना दूंगी, स्वाद की गारंटी मेरी। लेकिन एक शर्त है, पंडाल के लिए पत्ते लाना, खाने के लिए पत्ते लाना, पानी पिलाना और साफ सफाई का काम सिर्फ आपका होगा। मैं रसोई के बाहर का कोई काम नहीं करूंगी। विजय सीना ठोकते हुए कहता है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, सब संभाल लेगा। बरगद के पेड़ के नीचे विजय ने एक बेहतरीन पंडाल डाला है। पंडाल की छत पूरी तरह हरे भरे केले के पत्तों से ढकी है। अंदर बहुत ठंडक है। पंडाल के नीचे 3-4 छोटी चारपाई और लकड़ी के स्टूल रखे हैं। रमाकांत काका और पूजा बैठे हैं। कुसुम एक बड़े बर्तन में गर्मा गर्म देसी मुर्गे का रस्सा और रागी संगटी लाकर टेबल पर रखती है। विजय हाथ में खाने वाले केले के पत्ते लेकर आता है। रमाकांत काका हंसते हुए छत की ओर देखते हैं। अरे वाह विजय बाबू, ढाबे का नाम तो बड़ा अंग्रेजी रखा है। इस केले के पत्तों वाले पंडाल के नीचे तो एकदम एसी जैसी ठंडक है। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। लाओ भाई, जल्दी परोसो, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। विजय काका के सामने केले का पत्ता रखता है। छत के लिए बड़े पत्ते इस्तेमाल कर लेने के कारण विजय खाने के लिए बहुत ही छोटे पत्ते लाया है, लगभग एक रुमाल के बराबर। रमाकांत काका पत्तों को देखकर कहते हैं, अरे विजय, ऊपर छत पर तो तूने हाथी के कान जैसे बड़े पत्ते लगा दिए, लेकिन खाने के लिए यह बस का टिकट थमा दिया। इसमें थोड़ी सी रागी संगटी रखूंगा तो देसी मुर्गे का रसा सीधे मेरी धोती पर गिरेगा। अरे काका, आप भी ना, छत बनाने में बड़े पत्ते खत्म हो गए और ये हाइब्रिड केले का पत्ता है। वैसे भी आजकल लोग कम खाते हैं, डाइटिंग का जमाना है। पूजा हंसते हुए कहती है, काका, विजय भैया ने कंजूसी की है। बड़े पत्ते तोड़ने के लिए पेड़ पर ऊपर चढ़ना पड़ता है। पंडाल बनाने के बाद इन्हें आलस आ गया होगा, तो नीचे जो छोटे पत्ते मिले वही तोड़ लाए। कुसुम गुस्से से विजय को घूरते हुए देखती है। मैंने कहा था ना कि खाने के लिए ढंग के पत्ते लाना। लाइए काका, मैं आपको दूसरा पत्ता देती हूँ। कुसुम अंदर से एक बड़ी थाली ले आती है और काका को खाना परोसती है। काका खाना खाते ही मग्न हो जाते हैं और तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह कुसुम बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। देसी मुर्गे के रसे में जो मसालों की महक है ना, आहा हा हा, मजा आ गया। ढाबा अच्छा चलने लगा है। आज फिर रमाकांत काका और पूजा खाने के लिए आए हैं। विजय आज फिर अपनी आलस के कारण एक नया जुगाड़ लेकर आया है। वो खाने के पत्ते बिछाता है। रमाकांत काका पत्ते को गौर से देखते हुए कहते हैं, विजय बेटा, मेरी आंखें कमजोर हैं या इस केले के पत्ते पर तूने बीच बीच में सेलो टेप लगा रखा है? पत्ता बीच में से फटा हुआ था, जिसे विजय ने पारदर्शी टेप से चिपका दिया था। पूजा जोर से हंसते हुए कहती है, हे भगवान, विजय भैया, आपने फटे हुए पत्ते को टेप से चिपका दिया। अगर गर्मा गर्म मुर्गे का रस्म इस टेप पर गिरेगा तो क्या काका टेप खाएंगे?
विजय बेशर्मी से हंसते हुए कहता है, अरे पूजा, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। पत्ता बीच से फट गया था तो फेंकने से अच्छा मैंने जोड़ दिया। खाना तो पत्ते के किनारे पर ही खाना है ना। तभी कुसुम बाहर आती है। वो पत्ते पर टेप लगा देखकर सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा और गुस्सा आ जाता है। वो काका के सामने पत्ता उठा लेती है। काका, आप बिना खाए चले जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। विजय चौंक कर कहता है, अरे, ग्राहक को कोई ऐसे भगाता है क्या? आपने ग्राहक का अपमान किया है विजय जी। आप पैसों के लिए इतने अंधे और आलसी हो गए हैं कि फटे हुए पत्तों पर टेप लगाकर लोगों को खाना परोस रहे हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये सम्मान है। जब परोसने वाले के मन में ही सम्मान नहीं तो मेरे बनाए खाने की कोई कीमत नहीं। मैं कल से यहाँ खाना नहीं बनाऊंगी। कुसुम वहाँ से बर्तन लेकर चली जाती है। रमाकांत काका और पूजा बिना कुछ कहे शांत मन से उठकर चले जाते हैं। विजय अकेला खड़ा रह जाता है। कुसुम चुपचाप बैठी है। विजय उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, पर उसका लहजा अब भी अहंकार भरा है। अरे कुसुम, तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। एक पत्ता ही तो फटा था। लोग तो तुम्हारा खाना खाने आते हैं, पत्ता थोड़े ही खाते हैं। कल तुम खाना बनाओ, मैं सब संभाल लूंगा। आप समझे नहीं जी, जब कोई हमारे यहाँ खाने आता है तो वो हम पर विश्वास करता है। बनाना लीफ का मतलब सिर्फ बर्तन बचाना नहीं होता। केले का पत्ता पवित्रता और शुद्धता की निशानी होता है। जब आप अपनी आलस की वजह से उस पवित्रता में टेप चिपका रहे थे तो आप सिर्फ पत्ता नहीं जोड़ रहे थे, आप ग्राहकों के भरोसे को तोड़ रहे थे। अगर काम में ईमानदारी नहीं तो वो काम मुझे नहीं करना। विजय अकड़ते हुए कहता है, ठीक है, मत बनाओ। कल मैं बाजार से रेडीमेड खाना लाकर बेचूंगा। लोग तो मेरे नाम से आते हैं, देख लेना तुम। विजय ढाबे पर खड़ा है। उसने शहर से साधारण खाना मंगवा कर रखा है। आलस के कारण पंडाल के केले के पत्ते सूखकर पीले पड़ गए हैं, जिससे अंदर बहुत गर्मी हो रही है। खाने के लिए भी उसने पुराने सूखे हुए केले के पत्ते बिछाए हैं। रमाकांत काका और पूजा वहां आते हैं। काका सूखे पंडाल और खाने को देखकर ही समझ जाते हैं। क्या बात है बाबू, छत का पंडाल भी सूख गया। आज कुसुम बेटी ने खाना नहीं बनाया क्या विजय? विजय झेपते हुए कहता है, अरे नहीं काका, आज मैंने स्पेशल खाना मंगवाया है, खाइए ना। रमाकांत काका एक निवाला उठाते हैं और फिर वापस रख देते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, विजय बाबू, इंसान ढाबे पर सिर्फ भूख मिटाने नहीं आता। ये जो तूने सूखा हुआ पंडाल छोड़ दिया है, जो सूखे पत्ते बिछाए हैं और ये जो बेस्वाद खाना रखा है, इसमें कुसुम के हाथों का वो प्यार और सम्मान नहीं है। हम यहाँ तेरे सूखे पत्तों के लिए नहीं आते थे, हम कुसुम बेटी के उस आदर के लिए आते थे जिससे वो हमें खिलाती थी। व्यापार में चालाकी चल सकती है बेटा, लेकिन खिलाने के काम में सिर्फ नीयत चलती है। जब तेरी नीयत ही साफ नहीं तो ये खाना हमारे गले से नीचे कैसे उतरेगा? काका उठकर चले जाते हैं। पूजा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। विजय वहीं स्तब्ध खड़ा रह जाता है। काका के शब्द उसके दिल पर चोट कर जाते हैं। उसे अपनी आलस और अपनी पत्नी की मेहनत का अपमान याद आता है। सुबह का समय, ढाबे की जगह एकदम बदल गई है। सूखे पत्तों का पंडाल हटाकर एक बहुत ही सुंदर, ताजे और हरे भरे केले के पत्तों की नई छत बनाई गई है। चारों तरफ जमीन पर पानी का छिड़काव किया गया है, जिससे मिट्टी की सौंधी सौंधी महक आ रही है और सच में ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है। टेबल पर भी बड़े बड़े ताजे और हरे भरे केले के पत्ते बिछाए गए हैं। पानी के साफ कुल्हड़ रखे हैं। रमाकांत काका और पूजा आते हैं और हरे भरे पंडाल को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो एकदम बदल गया। पंडाल कितना हरा भरा लग रहा है। तभी विजय आता है। उसने साफ कपड़े पहने हैं और चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान है। विजय हाथ जोड़कर कहता है, आइए काका, आइए पूजा, आज आपका स्वागत सही मायनों में ठंडी ठंडी बनाना लीफ ढाबे में है। ये पत्ते मैं आज सुबह 5 बजे उठकर गांव के उस पार वाले बाग से खुद छांट कर लाया हूँ। छत के लिए और खाने के लिए सब ताजे पत्ते हैं, बिना किसी टेप के। और खाना आज मैंने दुगनी खुशी से बनाया है। बैठिए काका। मुस्कुराते हुए काका, मान गए विजय बाबू। इंसान जब अपनी गलती मान कर मेहनत पर उतर आए तो वो कुछ भी बदल सकता है। विजय कुसुम की तरफ देखते हुए भावुक आवाज में कहता है, काका, मुझे समझ आ गया
की जुगाड़ से आप 1-2 दिन तो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन उम्र भर का रिश्ता और इज्जत सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही कमाई जा सकती है। मेरी पत्नी ने मुझे सिखा दिया कि सर पर छत और खाने की थाली की इज्जत करोगे तभी खाने में बरकत होगी। चलिए भैया, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। अब इस ठंडे पंडाल के नीचे बैठकर देसी मुर्गे की खुशबू सूंघकर तो मेरे पेट की भूख की अलग ही आग लगी है। जल्दी परोसिए। कुसुम और विजय मिलकर बड़े प्यार से और सम्मान से खाना परोसते हैं। रमाकांत काका और पूजा खुशी खुशी खाते हैं। विजय खुद पंखा झल रहा है और सबके चेहरों पर स्माइल है। व्यापार हो या जीवन, शॉर्टकट और आलस से पाई गई सफलता कभी टिकती नहीं है। जो काम हम पूरे सम्मान, ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, वही असली सफलता और सम्मान दिलाता है। भोजन केवल पेट की भूख नहीं मिटाता, वो खिलाने वाले के भाव और सम्मान का प्रतीक भी होता है।